ओम शांति। रात्रि क्लास है 4/11/68 का। बच्चों की बुद्धि में तो अभी ये है कि अब वापस जाना है। वापस जाने की बात कोई जानते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि सृष्टि की आयु बहुत लंबी दिखाई दी है, इसलिए कोई को पता नहीं पड़ता है। सिर्फ तुम बच्चों को ही बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अब अपने पवित्र धाम वापस जाना है तो पवित्र बनो। सिर पर जो पापों का बोझ है, जिस कारण से तुम तमो प्रधान बने हो, तो अभी आज से ही पावन बनेंगे। बच्चे समझते हैं बरोबर हम सतो प्रधान थे, अभी तो हम तमो प्रधान हैं। दुनिया पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। सतो प्रधान को स्वर्ग कहा जाता है। स्वस्थिति में होते हैं तो स्वर्ग होता है, और पर प्रकृति और पर विकार या रावण के वशीभूत होते हैं तो तमो प्रधान। दुनिया पहले सतो प्रधान थी। ये भी हुनर है। तमो प्रधान को स्वर्ग बनाने का, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने का हुनर एक बाप के पास ही है। बाप जब आते हैं तो तुम सीख जाते हो। अगर सीखा हुआ हुनर सिखावेंगे नहीं तो तुम कोई काम के नहीं। बाप पतित पावन है, महिमा करते हैं तो जरूर कब पतितों को पावन बनाया होगा। तुम बच्चे जानते हो बाप जादूगर है, रत्नागर है। जादू करके इन ज्ञान रत्नों से नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो निश्चित है पुरानी दुनिया का विनाश जरूर करेंगे। कहते भी हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। बाप जो विश्व की सदगति करते हैं, नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया खलास करेंगे। कि नई दुनिया को स्थापन करने और पुरानी दुनिया को खलास करने का हुनर एक बाप के पास ही है। नई बहिष्ठ स्थापन करना और पुराने नरक को विनाश करना, ये बाप का काम है। ये भी जानते हो बहिष्ठ और दोजख दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते।
अभी तुम अनुभवी हो। ये बात सभी को समझाते रहते हो, नहीं तो लोग तो कह देते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। तुम जो समझा नहीं देते हो, इसमें फिर माया की लड़ाई होती है। माया के तूफान आते हैं, कोई तो इन तूफानों को जीत लेते हैं, कोई फिर हार जाते हैं। कोई विकार में गिरते हैं तो रूठ पड़ते हैं, नाराज हो गया, फिर सेंटर में भी नहीं आते। तो बाप समझाते हैं इनकी तकदीर इतनी ही बाला होनी थी। कहेंगे इनकी तकदीर इतनी बाला नहीं है। कोई बहुत हैं जो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार लेते हैं, कोई थोड़ा मारते हैं, कोई जास्ती मारते हैं। कोई जीते जी यहाँ मरते हैं, फिर जाकर के वो जन्म लेते हैं, वो यहाँ से मर जाते हैं। इन बातों का अनुभव भी तुमको होता है। अभी तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं, बरोबर जीते जी बाप के मरते हैं, फिर रावण के बन जाते हैं। इन बातों को तुम समझ सकते हो कि कैसे कैसे होता है। यहाँ आते हैं, फिर कोई के संग में आ गए तो कोई गिर पड़ते हैं, कोई तो गिरते गिरते सावधान भी हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं कल्प पहले मिसल स्थापना होती रहती है। एक तो बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। जो कुछ भी पास्ट होता रहता है समझो ड्रामा, फिर कल बाद ऐसे ही होगा। जो निकला हुआ दूध है वो वापस थन में नहीं जा सकता, तो बाप भी धैर्य देते हैं जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए खबरदार हो जाओ, बीती सो बीती। बेचारे खबरदार होते भी हैं कि हमसे कोई विकर्म ना हो। तो बाप समझाते हैं अपना रजिस्टर रखना अच्छा है, इससे तुमको मालूम पड़ेगा कितना कितना हम दैवी गुण धारण किए हैं। डायरी तुम्हारे पास इसीलिए होती है, कोई भी बात होती हो नोट कर देना है। ये डायरी तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है, ताकि तुम अपने चलन को नोट करो। कहीं हमने टाइम वेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। दुनिया में मनुष्य कमाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परंतु वो तो एक जन्म की कमाई है, और यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर की कमाई करते हो। ये सबसे ऊंची कमाई होती है, और ये संगम युग पर ही होती है। ये कमाई कोई स्थूल धन की नहीं है। तुम कमाई करते हो याद की यात्रा की, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश हो जाते हैं।
और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम कमाई करते हो। तुम ही पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो। तमो प्रधान को ही पतित कहते हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ। पाप आत्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ही पुण्य करती है, आत्मा ही पाप करती है। पाप करते हैं तो पाप आत्मा, पुण्य करते हैं तो पुण्य आत्मा। तो आत्मा को ही फिर सतो प्रधान बनना है। देह तो विनाशी है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। और यही बात माया भुलाई देती है। बाप से वर्षा लेना है तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। ये दैवी गुण तब धारण होते हैं जब तुम सतो प्रधान बनते हो। और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। फिर ये डिफिकल्ट भी है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनमत पर चलते हैं या मनुष्य मत पर चलते हैं तो डिफिकल्ट भी बहुत है और सहज भी बहुत है। तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान है। तुमको ये एकदम विश्व की बादशाही मिल जाती है तो एकदम भरपूर हो जाना चाहिए। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु इसमें टाइम लग जाता है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी करना है, कोई से भीख नहीं मांगनी है। ये ड्रामा बना हुआ है। कल पहले जैसे जैसे पढ़ाई पढ़े थे वैसे ही पढ़ते रहते हैं। जो देरी से आने वाले हैं वो देरी से आते रहते हैं, परंतु वो देरी से आने वाले भी कोई ऐसे तीखे हो जाते हैं जो पुरानों वालों से भी गैलअप कर लेते हैं। तो हर एक के पुरुषार्थ पर मदार है। स्कूल में भी कोई फेल हो जाते हैं, कोई फुल पास हो जाते हैं। ये बाप तो बहुत लवली है, इसलिए लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, परंतु विचारों को सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि से निकलता नहीं है। सर्वव्यापी से फिर लगाव कैसे होगा, लव कैसे पैदा होगा? भारत से ही ये सर्वव्यापी की बीमारी निकली है। फिर और देशों में भी फैल जाती है। ये बहुत कड़ी बीमारी है। ये देह अभिमानी की पहले नंबर की बीमारी है। पांच विकारों की ही बीमारियां होती हैं। अभी तुम तो समझते हो हम पुरानी दुनिया के पुराने राज्य में हैं। अभी हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी जानते हो ये रावण की राजधानी है। 4/11/68 की वाणी का दूसरा पेज।
अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया के लिए। ये बात पक्की कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत हैं ये भूल करते हैं कि बाप आया तो हम इस जन्म में इतने दुखी क्यों हैं। अरे बाप पढ़ाई पढ़ाने के लिए, आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया है। देह का कनेक्शन इस जन्म से है, आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। आत्मा को इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। तो रास्ता बताते हैं, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बाप को याद करो। इसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, पाप कर्मों का विनाश भी करते हो और नई दुनिया के लिए कमाई भी करते हो। ये तो पुरानी दुनिया है, इसे कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत और सतयुग की आदि होनी है। इस बात को कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। बल कोई कहते भी हैं, अखबारों में दीवालों में पोस्टर भी लगाते हैं, जैसे जय गुरुदेव, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। परंतु उनसे पूछो कैसे आने वाला है, कैसे सतयुग आने वाला है, कैसे कलयुग जाने वाला है, कब जाने वाला है, तो कुछ नहीं बतावेंगे। आगे चल करके देखते रहेंगे क्या क्या होता है। तुम बच्चे तो कहेंगे ड्रामा, समय नजदीक आते जाएगा तो फिर समझ जाएंगे कि ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। कोई को माया की गुप्त ऐसी चमाट लगती है कि वायरे हो जाते हैं। तुमको तो माया के प्रकोप में भी अडोल रहना चाहिए। पागल, तो इस बात में मेहनत है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ी, फिर बहुत आपदाएं आनी है। अभी तक भी मून पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वहां मून पर कुछ रखा थोड़ा ही है। वेद की भाषा में मून किसे कहा? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा का पार्ट चंद्रमा का है। बाप ने तो मुरली में बताई दिया, ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी मिलेगा नहीं। व्यर्थ पुरुषार्थ से जा रहा है। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। तुम तो बाप को याद करते हो। तुम हो ही दूर देश के रहने वाले, यहाँ पराये देश में आए हो। तुम बाप को जानने से सभी कुछ जान जाते हो। फिर कोई भी कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकेगा। पाना था सो पा लिया। जब तक बाप को नहीं जानते हैं तब तक प्रश्न पूछते रहते हैं। फिर भी 84 के चक्र को याद जरूर करना है। जानते हो बाबा आया हुआ है घर ले जाने के लिए। बाप आए हैं बहिष्ठ के लायक बनाने। तो
तो बहिष्ठ में जाने से पहले लायक जरूर बनना है। नई दुनिया और नई दुनिया में रहने वाले तैयार हो रहे हैं। किसी को भी निष्ठा में जोर देकर नहीं बिठाना है। ये हठयोग हो जाता है। हठयोग करने वालों का माथा ही खराब हो जाता है। कोई तो ध्यान में चले जाते हैं, वो ध्यान में जाने वाले तो कोई काम के नहीं, और ही टाइम वेस्ट हो जाता है। उन ध्यान में जाने वालों में न ज्ञान है न याद है। तो जोर जबरदस्ती कोई को बिठाना नहीं है। बाप तो कहते हैं खाओ पियो कुछ भी करो, बाप को याद करते रहो। खास क्यों बिठावे हैं? तुम्हारा तो कर्म योग है ना, कर्म करते रहो, याद करते रहो। माँ बच्चे को याद करती है, कोई काम धाम छोड़ देती है क्या? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये तो आर्टिफिशियल याद हो जाती है। बल कोई कहते हैं प्रोग्राम आया है याद का। अभी बाबा कहते हैं जो हुआ सो ड्रामा। समाचार पीछे आता है तो कहेंगे ड्रामा में जो था सो हुआ। बाप को हठयोग से याद नहीं करना है, बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा जानती है वो हमारा बाप है जिससे हमको बेहद का वर्षा मिलता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि का क्लास है 5/11/68। पूछा फूलों को ठंडी पड़ती है, फूल और कांटा कहा जाता है। फूल सुखदाई को कहा जाता है। कितनी खुशबुएं देते हैं, हल्के भी होते हैं, देखने में भी शोभनीक होते हैं, और कांटे तो होते ही हैं दुखदाई, चुभने वाले। इसका कंट्रास्ट भी अभी तुम समझ सकते हो। ये कंट्रास्ट सतयुग में तुम नहीं किसी को समझा सकते। क्यों? क्योंकि वहां कोई कांटे होते ही नहीं, सब फूल ही फूल होते हैं। देवताएं तो होते ही हैं देने वाले। क्या देने वाले? सुख देने वाले। अभी बच्चे फील करते हैं 63 जन्मों में हम कांटा थे, या जो कुछ कहो सो थे, बंदर थे, जानवर थे। अभी बाप हमको फूल बना रहे हैं। तो अभी तुम फील करते हो हमारी क्या लाइफ थी और अभी हम क्या बन रहे हैं। जान गए हो रावण के राज्य में कैसे जीवन बर्बाद होती है। क्या कंट्रास्ट हुआ रावण के राज्य और राम राज्य का।
बर्बादी का कारण क्या हुआ? रावण को 10 सिर दिखाते हैं, राम को 1 सिर दिखाते हैं। इससे बर्बादी का क्या कनेक्शन है? रावण अनेक मुख से अनेक प्रकार की मतें देता है और राम एक मुख से एक ही मत देता है। उसे सतमुख कहा जाता है। सन्मुख कहो तो तुम विपरीत बुद्धि नहीं बनते हो। अपने राज्य में कैसे जीवन आबाद होनी है वो तुम जान गए हो। शिव बाबा जीवन को आबाद करते हैं और माया रावण बर्बाद करता है। तो ये आबादी और बर्बादी का खेल है। तुमको अभी फीलिंग आती है जबकि तुमको बाप समझाते हैं। पहले हम क्या थे, फिर बाबा आकर के हमको क्या बनाते हैं। अभी हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये बात सदैव याद रहनी चाहिए और याद रहे तो खुशी भी रहे। यहाँ तुम सुनते हो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ता है, क्योंकि तुम यहाँ बहुत रिफ्रेश होते हो। इसका कारण क्या है? वही मुरली घर में पढ़ते हो, सुनते हो तो इतने रिफ्रेश नहीं होते और यहाँ रिफ्रेश हो जाते हो। इसका कारण है सन्मुख। फूल को पानी मिलता है तो रिफ्रेश हो जाता है। तुमको भी भगवान पानी देते हैं तो समझते हो हम क्या से क्या बनते। फिर तुम धंधे दौरी में जाते हो, बाहर की दुनिया में रहते हो तो विस्मृति हो जाती है। उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। कोई तो बाहर की दुनिया में जाकर के भी बहुत अटेंशन देते हैं, क्योंकि जो बच्चे सर्विस पर हैं वो तो बाहर की दुनिया में भी चमकते रहते हैं। ऐसे बच्चों को सर्विस के बगैर आराम नहीं मिलता है। तो जैसे बाप रहमदिल है, बच्चे भी रहमदिल बन रहे हैं। अभी दिन प्रतिदिन समय थोड़ा होता जाता है, वो भी कहेंगे ड्रामा के प्लान अनुसार। और इस ड्रामा के राज को तुम बच्चे ही समझते हो। जो तुम्हारे संग के रंग में आते हैं उनको रंग लगता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। दुनिया के मनुष्य तो इस बात को नहीं जानते हैं। भारत में कितना था दुख है। कितनी जनसंख्या है और तुम कितने थोड़े हो। तुम्हारी गुप्त सेना है जो योग बल से अपना राज भाग ले रही है। तुम्हारे में भी फिर बाद में वृद्धि हो जाती है। अभी तो छोटा झाड़ है। छोटे झाड़ होता है तो उसको तूफान बहुत लगते रहते हैं, पर जब नई दुनिया बनेगी तो तूफान की बात ही नहीं रहेगी। यहाँ तो झाड़ को तूफान लगते हैं। कई पत्ते तो क्षण जाते हैं, कई फिर नए नए ऐड होते जाते हैं।
बहुत प्रजा बनती जाती है। ये फूलों का झाड़ तो स्थापन होना ही है। जैसे वट का जंगल होता है ना, परंतु इस पुराने जंगल को भी आग लगनी है। गाया हुआ है, भंभोर को आग लगी। अनेक प्रकार की आपदाएं होनी है। अभी तो कोई को स्वप्न में भी नहीं आता है कि कैसे मौत आना है। तुम तो जानते हो कि मौत आया कि आया, आज और कल की बात है। तुम बच्चे जानते हो भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, तो फिर बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए। कृष्ण को पिता अथवा टीचर अथवा गुरु नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कृष्ण को तो बच्चे के रूप में पूजा होती है। बच्चा टीचर कैसे होगा? बच्चा बाप कैसे कहा जाएगा? इनको तो तुम बाप, टीचर, गुरु कहते हो। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु है। कृष्ण को तो बाप भी था, टीचर भी था, गुरु भी था। गीता में भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाकी सभी रचना है, और रचना से रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। कृष्ण बच्चा है तो जरूर कोई बाप दूसरा होगा। बाप को रचयिता कहा जाता है। बाप ने गीता माता को क्रिएट किया है, तो बाप से माता द्वारा वर्षा मिलना है। बाप समझाते हैं वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता झूठी गीता है, क्योंकि उसमें बच्चे कृष्ण का नाम डाल दिया है। जो हमारा बाप, टीचर, सदगुरु नहीं है, वो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते तुम गिरते आए हो। फिर वही गीता जब तुम मेरे द्वारा सुनते हो तो तुम ऊपर चढ़ जाते हो। आज में भी वही संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, परंतु आज में ये पूरा ज्ञान नहीं था। अभी तो सारा ज्ञान क्लियर हो गया है। वो संस्कृत की गीता, उसकी सैकड़ों टीकाएं हुई हैं, सैकड़ों व्याख्याकार हुए हैं। उन्हीं श्लोकों की अपने अपने तरीके से व्याख्या कर दी है। तो भगवान बाप जो व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या झूठी हो जाएगी क्या? गीता नंबर 1 शास्त्र है। इससे तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। 5/11/68 की वाणी का 3रा पेज। म्यूजियम आदि खोलने में कितना खर्च किया जाता है? ये सिर्फ समझाने के लिए किया जाता है, नहीं तो इन चित्रों आदि की भी कोई दरकार नहीं रहती है। बाबा आया हुआ है, स्वर्ग की बादशाही तो जरूर देंगे, और वहां स्वर्ग में पवित्र भी बनना होगा। आगे चल करके देखना
कि निश्चय हुआ कि बाबा आया हुआ है तो झट भागेंगे। कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको भी ख्यालात उठती है, ऐसे ऐसे घर बनावेंगे, ये करेंगे। वैसे ही ये भी है, बेहद का बाप है। बेहद का बाप आया हुआ है तो हम उनसे जरूर वर्षा पावेंगे, ऐसे ऐसे अपने महल बनावेंगे। परंतु माया उस खुशी में बच्चों को रहने नहीं देती, क्योंकि राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय की लड़ाई है। बाप कहते हैं इस काम पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। जगत जीत इन लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। इनके अलावा और कोई भी जगत जीत नहीं बना है। तो यहाँ बैठते हो तो सुखधाम और शांतिधाम याद आना चाहिए। बाकी बीती बातों को भूल जाओ, आगे की बातों का सिमरण करते हो तो खुशी होती है। 2500 वर्ष सभी कोशिश करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु उन कोशिश करने वालों को कोई को भी मुक्ति धाम जाने का रास्ता नहीं मिला। अभी बाप ने घर और राजधानी का पता बताई दिया। इतना बताया है और क्या बतावेंगे। अब ये दुखधाम खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जब निरंतर याद होगी, याद में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, तो तुमको निरंतर खुशी हो जाएगी। कहेंगे सुखधाम वासी हो, तो समझो जितनी याद करेंगे उतनी खुशी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। और एक छोटा सा रात्रि क्लास है 7/11/68। अभी हम स्टूडेंट हैं और ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये ब्रह्मा सुनावे तो भी अनुभव की बात है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं बाप दादा के। ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं। जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया तो बदलनी ही है, और ये बात भी तुम बच्चे जानते हो। न ये ब्रह्मा जानता है, न इसके फॉलोअर्स जानते हैं कि कैसे ये दुनिया बदलनी है, और न बाहर की दुनिया के लोग जानते हैं। सिर्फ तुम ही जानते हो। कोई को मालूम ही नहीं है कि दुनिया कैसे बदलती है। तुम तो नई दुनिया के लिए राजयोग सीखते हो बाप से, तो जानते हो कि हम स्टूडेंट किसके हैं, बाप दादा के। वही हमारा बाप है, वही हमारा टीचर है, वही गुरु है। ये बात दिल में याद रहनी चाहिए। ब्रह्मा को बाप, टीचर या गुरु नहीं कहेंगे। गुरु सदगति करने वाले को कहा जाता है। हमको तो भगवान पढ़ा रही है। ये ब्रह्मा कोई अपन को भगवान नहीं कहते हैं। भगवान भगवती तो होते ही सतयुग में है। ये बात घड़ी घड़ी याद रहनी चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं।
वो हमारा बाप है। सत्य को माना ही नई दुनिया। उस नई दुनिया में हम जरूर जावेंगे। उस नई दुनिया को अमर लोग कहते हैं। फिर उस शिवालय को याद करते रहो। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, क्योंकि हम रहने वाले ही शिवालय के हैं। ये शिवालय ही हमारे बाप का वर्षा है। वो भक्ति मार्ग में होता है जड़ शिवालय, वहां तो जड़ मूर्तियां रखी हुई हैं। हम तो जाते हैं चैतन्य शिवालय में। बाप कहते हैं पहले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि शिवालय क्या होता है और वैश्यालय क्या होता है। अभी बाप को जानने से तुम सभी कुछ जान जाते हो। तुम जानते हो बाप आए हुए हैं हमारे सभी प्रकार के दुखों को हरण करने के लिए। तो दुनिया में गायन भी होता है, दुख हरता सुख करता। यहाँ बच्चे आते हैं तो बच्चों को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है, अर्थात नई दुनिया के लिए नई जिंदगी बनाते हैं नए ज्ञान से। तो अपने दिल को सदैव खुश रखना है। कोई तो धंधे में लगे रहते हैं तो फिर वो खुशी नहीं रहती है। बच्चे जानते हैं मधुवन में तो जरूर अपना परिवार भी होगा। यहाँ तुम बच्चों को स्मृति अच्छी रह सकती है। यहाँ वायुमंडल बड़ा अच्छा रहता है। कोई प्रकार का दुनियावी धंधे धोरी का किचड़ा नहीं। चारों ओर चित्र भी लगे पड़े हैं। कृष्ण को देखोगे तो भी स्वर्ग याद आवेगा। घड़ी घड़ी याद आने से कल्याण ही है। बाहर में लिख दो बेहद के बाप परमात्मा शिव से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर के समझो। बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए। रोज बाप हमको आकर के याद प्यार देते हैं। रोज रोज याद प्यार सुनने से खुशी का पारा ही चढ़ जाना चाहिए। आधा भोजन खुशी में हो जाना चाहिए, बाकी आधा खाना चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सदैव सिमरन करना चाहिए कि हमको कौन याद प्यार देते हैं। अभी 5000 वर्ष के बाद हमको भगवान का पत्र मिलेगा। कोई के ख्याल में भी नहीं होगा कि भगवान बच्चों को कैसे रोज रोज पत्र लिखते हैं। जितना याद करेंगे तुम सतो प्रधान बनते जाओगे। गम से फारग होना है, बेगमपुर का बादशाह बनना है। तुम्हारी ये सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजा न खानी पड़े। जो मोचरा खाने वाले होंगे उनको फिर सजाओं का साक्षात्कार होगा और फिर प्रैक्टिकल में सजाएं खाएंगे भी। सजाएं करते जाएं, साक्षात्कार करते जाएंगे और सजा भोगते जाएंगे। पाप कर्मों का साक्षात्कार होगा ना। इसको कहा जाता है कयामत का समय। सब हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। कोई का भी पाप शाप का हिसाब किताब नहीं रहेगा। ये तो समझते हो। गफलत करने से बहुत पछताना पड़ेगा। स्टूडेंट गफलत करते हैं तो फिर नापास हो जाते हैं। तो तुम्हारा तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं। कोई महारथी होते हैं, कोई घोड़े सवार होते हैं, कोई प्यादे भी हैं। प्रजा में तीनों होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा भी होती है। तो देखो फर्क होता जाता है। वहां तो कर्माकर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्म की स्थिति में स्थित रह करके कर्म करते हैं। यहाँ तो देवभान में रह करके कर्म किए जाते हैं, तो कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसलिए बाप कितना समझाते हैं, आत्म की स्थिति में रहो। दूसरों का भी जितना कल्याण करेंगे उतना तुमको भी एवजा मिलेगा। हर एक के अपने अपने घर में चित्र रखे हुए हों, बाहर में बोर्ड लगा पड़ा हो, एक त्रिमूर्ति और एक गोले का चित्र ही काफी है। तो बच्चों को कोई को समझाना भी सीखना चाहिए। अगर दूसरों को समझावेंगे नहीं तो क्या पद पावेंगे? ठठेरा नहीं बनना है। उन ठठेरों के कान ठक ठक सुनते सुनते वायरे हो जाते हैं, जैसे कि सुनते हुए भी सुनते ही नहीं हैं। तुमको भी दुनिया की ठकाठक की बातें नहीं सुननी है, नहीं तो ठिठेरे मिसल कान हो जाएंगे। बाप अभी जो बातें कहते हैं उन बातों पर अमल करना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। जो जन्म जन्मांतर के सूर्यवंशी आत्माएं हैं, सूर्यवंश के पक्के हैं, वो ज्यादा जन्मों में बाप के साथ रहेंगे या दूसरे धर्म वालों के साथ रहेंगे? बाप के साथ। इसलिए उनको संशय आएगा ही नहीं। जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले गए, दूसरों का संग का रंग लग गया, उनके अंदर दूसरा खून आ गया, औरों के संकल्पों का खून पड़ गया, इसलिए उनको संशय भी ज्यादा आएंगे। लेकिन संशय मतलब भाई बाप, जो प्रश्न है वो दो प्रकार का होता है ना बाप, वो भी ठीक है। तो इसलिए ज्यादा प्रश्न करने वाला को तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, ऐसा मतलब। अब ये तो देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न जिज्ञासा के लिए है और कौन सा प्रश्न विरोधाभास के लिए है। क्रॉस करने। और बाबा नल दमयंती का पार्ट किसका है? उन्होंने क्या कर्म किया है? उनको वैसा पार्ट कैसे मिला? बाबा पार्ट बताते हैं क्या किसी के? बोर्ड पर लिखते हैं, बोला है ना, बोर्ड पर लिखते, बोर्ड पर लिख करके, कागज पर लिख करके, मुख से कोई भी तरीके से किसी का पार्ट डिक्लेयर करते हैं क्या? नहीं। जिसका जो पार्ट होगा वो अपने मुख से अपने पार्ट को क्लियर करेगा, कर्मों द्वारा, कर्मों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, वाचा के द्वारा, चलन के द्वारा। और
विजयमाला का आवाहन करना है तो हमारी पुरुषार्थ की स्टेज कैसी होनी चाहिए? माउंट आबू में गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा का आवाहन करते हैं तो स्टेज कैसी होती है? अच्छी तो होती है, लेकिन जो आवाहन करते हैं आत्मा का तो शिव बाबा को भूल जाते हैं या शिव बाबा याद रहता है? आपकी याद में रह कर हाँ, शिव बाबा की याद में रह करके टार्च के मुआफिक उन आत्माओं को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मा का आवाहन होता है। ऐसे ही शिव बाबा की याद में रहते हुए, एकाग्र होते हुए, अपन को आत्मा समझते हुए हम उस श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन करें। उसकी याद में रहने की बात नहीं है, खींचने की बात है, आकर्षित करने की बात है। निर्मला का आवाज करना कैसा? वही तो बात बताइए अभी, सो रहे थे। श्री राम नवमी को कल्याण होता है। जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? हम जन्म मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, हाँ, लेकिन राम का कल्याण मानते हैं। राम की जयंती नहीं कहा जाता, राम नवमी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? राम बाप है, बाप का काम क्या है? खुद को प्रत्यक्ष करना या बच्चों को प्रत्यक्ष करना? तो राम से पहले जो 8 हैं, उन 8 बच्चों को पहले जयंती करता है, उनकी जय जयकार पहले करता है, बाद में राम वाली आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होती है। इसलिए नियम बना हुआ है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। ऐसे पुरुषार्थ की जो गति है बाप की, वो स्वयं का भी कल्याण करती है और बच्चों का भी कल्याण करती है। जो सेवा के क्षेत्र में अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं और बाप को प्रत्यक्ष करने का मादा बाद में रहता है, वो न स्वयं को प्रत्यक्ष कर पाते हैं न बाप को प्रत्यक्ष कर पाते हैं। जैसे बेसिक नॉलेज में जगदीश भाई शरीर छोड़ने के बाद यही कहते रहे, हमने राम को, हमने बाप को प्रत्यक्ष करने का वायदा किया था, लेकिन मैं फेल हो गया। शास्त्र लिख करके किसको प्रत्यक्ष किया? अपने को प्रत्यक्ष किया या बाप को प्रत्यक्ष किया? अपने को प्रत्यक्ष कर लिया। तो बाप के पुरुषार्थ में और बच्चों के पुरुषार्थ में बड़ा भारी अंतर है। बाप पहले बच्चों को आगे रखता है,
फादर शो सन्स। तो बच्चों का काम क्या है? सन शोज फादर। ज्यादा पावरफुल कौन है? अब तो सदा बाप नहीं है। बाप पावरफुल है तो वो अपना काम पहले कर देता है, बच्चों को प्रोटेक्ट कर देता है। 9वां नंबर उस बाप का लगता है। तो रामनवमी मनाई जाती है। दूसरों के कल्याण में ही अपना कल्याण है, इसलिए कल्याण को मनाते हैं। हाँ जी, अब ज्ञान और विज्ञान। हाँ जी, विज्ञान माना विशेष ज्ञान, जो याद की दूसरी नाम है। ज्ञान का अर्थ ही है जानना, ज्ञान, ज्ञान। मुख्य जानकारी किसकी? बाप की बाप की जानकारी। और जिसको बाप की जानकारी हो गई, इसकी याद में टिकेगा, बाप के अंदर बाप की याद में टिकेगा। बाप की पूरी जानकारी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं कोई खोट है जानकारी में, तो औरों को याद करेगा। अगर पूरी जानकारी हो गई तो सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई। ये ज्ञान, जानकारी तो सारी सृष्टि की ही जानकारी कही जाती है, लेकिन मुख्य जानकारी है बाप की, तो कहते हैं विज्ञान, विशेष ज्ञान, जिसे जानने के बाद और कुछ जानना जरूरी नहीं रहता। के ज्ञान में सारे वृक्ष का ज्ञान आ जाता है। बीज है बाप। और आज की मुरली में पाई गई तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहते हैं, विष्णु को कहती है, लेकिन शंकर नहीं है। शंकर तो है ही नहीं है। शंकर जिस समय मुरली बोली गई है उस समय शंकर पाठधारी है, तो मुरली तो 68 की है। उस समय तो ब्रह्मा का पाठ था। वैष्णवी का पाठ बजाने वाली ज्ञान में आई। वो भी संपूर्ण विष्णु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संपूर्ण विष्णु तो 4 भुजाओं से बनता है। वो चौथी भुजा तो ज्ञान में आई नहीं, इसलिए बोला शंकर नहीं है, ब्रह्मा तो है। उस समय की बात है, जिस समय शंकर का पाठ था ही नहीं, पाठ नहीं था तो शंकर भी नहीं था। और ये बात भी आता है ना बाप, तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देव, शिव परमात्मा नमः, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ जी, तब तो ब्रह्मा देवता है ना, ब्रह्मा देवता हो गया ना, संपूर्ण ब्रह्म। संपूर्ण ब्रह्मा की बात। हाँ जी, देवता संपूर्ण को कहा जाता है, ब्रह्मा या ब्राह्मण अपूर्ण को कहा जाता है।
सीढ़ियाँ हैं है तो त्रेता के अंत में तो 3 सीढ़ियाँ है ना बापू, तीन? 3 सीढ़ियाँ आखिरी आखिरी 3 सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ माना गद्दी, 3 गद्दियाँ, 3 गद्दियाँ 3 गद्दियाँ जो काटी हुई सीढ़ियाँ हैं। उधर में माना तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो 3 है राम के छोड़ कर वो मंदिर है। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो विदेशी धर्मों के बीज हैं, वो विदेशी धर्मों के बीज भारतीयता का काट करने वाले हैं। देवी देवता सनातन धर्म का काट करने वाले हैं। इसलिए देवी देवता सनातन धर्म की खंडित राज्य उनको मिलता है। उनका नारा ही है, ये देवी देवता सनातन धर्म के बने बनाए घर तू गिर जा। उनके संकल्प ही ऐसे चलते हैं। तो भक्ति मार्ग में उनका जो मंदिर बनता है उस मंदिर का नाम ही क्या है? गिरजाघर। मतलब जो पहले बाप को पहचान कर और बाप उसके धोखा देकर छोड़ दिया है वो है बाप। हाँ जी, कहते हैं ना बाप जो उस समय और कोई बाप को पहचान नहीं किया और जो विधर्मियों ने किया उसका अंत तक ये हक है बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि उस समय कोई बाप को नहीं पहचाना, सिर्फ वो पहचाना है। इसलिए उनको आगे रखना पड़ता है। मिले न फूल तो जो बड़े से बड़े कांटे मिले उनसे ही दोस्ती कर ले, इसलिए कर ले उनको बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए। तो सूर्यवंश में आ गए। सूर्यवंश में भी तो 3 प्रकार के मणके हैं, स्थापना करने वाले, पालना करने वाले और विनाश करने वाले। वो हो गए। तो फिर विनाशी ग्रुप में उनका नंबर आ जाता है। मतलब इसमें भी कल्याण है बाप, इसलिए उसको 12 ज्योतिर्लिंग जो है